हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज गणेश देव जायसवाल। बायोकेम बाई गणेश सर लेक्चर में आप लोग का स्वागत है। आज आप लोगों के सामने लेक्चर नंबर 7 में आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि इसके पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में आप लोग को बताए थे क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण। क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण में हम लोग 2 ठोस पढ़ चुके हैं। पहला था सहसंयोजक ठोस और दूसरा था आयनिक ठोस, और हम लोग तीसरा ठोस पढ़ेंगे आणविक ठोस। इस आणविक ठोस में हम लोग देखेंगे आणविक ठोस जो होता है, आणविक ठोस में अवयवी कण क्या होता है, अणु क्या होता है, अणु जिसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ये जो एक दूसरे से प्रायः सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, तब इनसे बनने वाले ठोस को कौन से ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। आणविक ठोस का मतलब होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या कहते हैं, ये किस आबंध के द्वारा जुड़े होते हैं, सहसंयोजी आबंध से। ये सहसंयोजी आबंध इसके पहले वाले लेक्चर में आप लोग को बताए थे 3 आबंध होते हैं। पहला होता है वैद्युत संयोजी बंध, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, इसको आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। और दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड जिसे हिंदी में कहते हैं सहसंयोजी आबंध। और तीसरा होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड जिसे कहते हैं उप सहसंयोजी आबंध। इनसे बनने वाले ठोस को कौन सा ठोस कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं। और ये आणविक ठोस 3 प्रकार के होते हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस। ये अध्रुवीय आणविक ठोस जो होता है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, म्यू बराबर 0 होता है। डायपोल मूवमेंट इसे क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट बराबर होता है Q इंटू एल। डायपोल मूवमेंट बराबर Q इंटू एल। Q होता है जैसे 2 आवेश है, जैसे H और Cl, ये पार्शियल पॉजिटिव होता है, पार्शियल निगेटिव, उनके बीच की दूरी एल होती है, ये Q प्लस होता है और Q माइनस होता है। इसी के गुणनफल को क्या कहते हैं, डायपोल मूवमेंट। इस डायपोल मूवमेंट से हम ये बता सकते हैं कि कोई अणु ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। इसके बहुत से नियम हैं। इसके नियम क्या कहते हैं 11th में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, बस आप लोग इतना जानिए। अध्रुवीय का मतलब होता है, जैसे कोई अगर पूछ ले द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण हम लोग उसे कहेंगे जब किसी सहसंयोजी यौगिक में 2 आवेशित पार्शियल आंशिक आवेश के बीच की दूरी तथा आवेश के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। म्यू का मान 0 होने का मतलब ये होता है कि ये अध्रुवीय अणु होते हैं। और अगर म्यू का मान 0 नहीं आता है तो क्या कहते हैं, उस मॉलिक्यूल या उस यौगिक को कहते हैं ध्रुवीय अणु। जैसे क्या कहते हैं आप लोग को, जैसे ये एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, ये Cl ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है। कोई ऐसे प्रश्न आता है ये Cl ध्रुवीय है कि अध्रुवीय है, तो इसको हम लोग, ये क्या होगा, ये ध्रुवीय होगा। ध्रुवीय का मतलब ये है कि इसमें एक साइड में पार्शियल पॉजिटिव है, एक साइड में पार्शियल निगेटिव है। इसका मतलब म्यू का मान कुछ आएगा, 0 के अलावा कुछ आएगा। इसी का कारण इसका म्यू का मान 0 नहीं होता है। और हाइड्रोजन बंध आणविक ठोस का मतलब FON फोन। एक आप लोग को ट्रिक याद कर लीजिए, हाइड्रोजन बंध वहीं बनेंगे। आप लोग को शॉर्ट में आप लोग हाइड्रोजन बंध 2 प्रकार के होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या कहते हैं, जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सामान्य होते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड वो एडवांस होते हैं। ये क्या कहते हैं, FON से अगर H हाइड्रोजन चाहे फ्लोरीन से चाहे जुड़ा हो, चाहे ऑक्सीजन से जुड़ा हो, चाहे N से जुड़ा हो, तो उसमें हाइड्रोजन बंध जरूर पाया जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्या बताया अभी मैं, अगर फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन से अगर हाइड्रोजन उनसे जुड़े हैं तो उसमें हाइड्रोजन बंध जरूर पाया जाएगा। एक ये हो गया, इसके एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और आर्गन, फास्फोरस, सल्फर, ETC। और ये सल्फर डाइऑक्साइड ध्रुवीय आणविक ठोस में Cl, CS, Cl3, और इसमें हाइड्रोजन फ्लोराइड NH3, H2O। इतना आप लोग जानिए। इसके बाद हम लोग आते हैं, नोट करके एक पॉइंट आप लोग नोट्स में लिखेंगे, आयोडीन कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस
रूम टेम्परेचर का मतलब एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, और एसटीपी या स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर सामान्य ताप दाब, ये होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 ATM पर। ये क्या कहते हैं, इसको आप लोग याद रखेंगे। एनटीपी या कमरे का ताप कितना होता है एनटीपी का, एसटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर सामान्य ताप दाब, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड का मतलब वही हो गया सामान्य या सामान्य ताप दाब, ये क्या कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक ATM का मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर जो क्या कहते हैं आयोडीन, ये किस अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस। ये प्रश्न पूछे गए हैं। और अन्य अध्रुवीय हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये तीनों जो अन्य अध्रुवीय हैलोजन है वो कमरे के ताप पर द्रव भी पाए जाते हैं, गैस भी पाए जाते हैं। जैसे हम लोग देखेंगे F2 सामान्य ताप पर क्या होता है, गैस, और क्लोरीन सामान्य ताप पर क्या होता है, गैस, और ब्रोमीन सामान्य ताप पर क्या होता है, लिक्विड, द्रव, और आयोडीन सामान्य ताप पर क्या होता है, सॉलिड, जो कि आप लोग को भी बताया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होता है। क्या ऐसी कौन सी अधातु है जो कि सामान्य ताप पर द्रव होता है? क्या आंसर होगा, ब्रोमीन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है। तो ये भी पूछा जाता है ऐसी कौन सी धातु है जो सामान्य ताप पर द्रव होती है। क्या है, पारा। उसको तो आप लोग जानते ही होंगे, जो कि वही थर्मामीटर जो डॉक्टर लोग चेक करते हैं। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं, इतना आप लोग नोट्स में आप लोग लिखेंगे। उसके बाद अगला हम ठोस हम लोग चलेंगे, चौथा ठोस। इसे कहते हैं कौन सा ठोस, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको आप लोग सेव करके नोट्स बना सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा ठोस चलते हैं। चौथा ठोस है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस इसको कहते हैं मेटालिक सॉलिड। मेटालिक सॉलिड्स, इसमें आप लोग लिखेंगे धात्विक ठोस में अवयवीकरण। धात्विक ठोस में अवयवीकरण परमाणु होते हैं। परमाणु होते हैं, इनमें अवयवीकरण धातु के धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य बने धात्विक बंध से बने ठोस कौन से ठोस कहलाते हैं, धात्विक ठोस। धात्विक ठोस कहलाते हैं। ये बहुत ही सिंपल है। और इसमें धात्विक ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन
कर्नेल इलेक्ट्रॉन, ये पूछा गया है यूपी बोर्ड में। कर्नेल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? कर्नेल इलेक्ट्रॉन का मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन। कर्नेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। इसमें एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे आयरन, निकिल, कॉपर, सिल्वर, ETC बहुत से है, प्लेटिनम है, बहुत से एग्जाम्पल हैं। इसको आप लोग ध्यान देंगे। एल्यूमिनियम भी है। इतना आप लोग ध्यान देंगे। धातु ठोस में अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु। इसमें अवयवी कण धातु के धनायन तथा इलेक्ट्रॉनों के मध्य बने धात्विक बंध से बने ठोस। कौन से ठोस कहलाते हैं? धात्विक ठोस। धात्विक ठोस में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन या कर्नेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ये कर्नेल इलेक्ट्रॉन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कर्नेल इलेक्ट्रॉन क्या होता है। कर्नेल इलेक्ट्रॉन का मतलब है मुक्त इलेक्ट्रॉन जिससे विद्युत धारा प्रवाह होता है। समझ में आया? इसके बाद आप लोग थोड़ा एक प्रश्न देखेंगे, पूछा जाता है यूपी बोर्ड में, कांच अतिशीतित द्रव है क्यों? इसको आप लोग देखेंगे। इसको नोट्स में आप लोग लिख लीजिए। इसके आगे बताते हैं। इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं नोट्स को, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हैं प्रश्न को। क्या है प्रश्न? कांच अतिशीतित द्रव है क्यों? सुपर कूल्ड ग्लास, सुपर कूल्ड ग्लास। इसको हम लोग उत्तर में हम लोग जानेंगे। जब कांच को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तो वह तेजी से ठंडा होने लगता है। ठंडा होने लगता है, तेजी से ठंडा होने लगता है। तेजी से ठंडा होने लगता है। अतः शीतलन वक्र सतत प्राप्त होने लगता है। सतत प्राप्त होने लगता है। सतत प्राप्त होने लगता है। इसलिए कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। कांच को अतिशीतित द्रव कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कांच अतिशीतित द्रव है क्यों? सुपर कोल्ड ग्लास, जब कांच को गर्म किया जाता है वो तेजी से ठंडा होने लगता है, मतलब बहुत ही ठंडा होने लगता है, सुपर कोल्ड होने लगता है। तो इसका शीतलन वक्र, कूलिंग कर्व क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस प्राप्त होने लगता है। इसलिए इसे कांच अतिशीतित द्रव कहा जाता है। उसके बाद एक प्रश्न है, निम्न में ठोसों का वर्गीकरण कीजिए। इसको आप लोग होमवर्क है, आप लोग इसको पहचानिए ये कौन सा ठोस है, मतलब चारों ठोस में से कौन कौन से ठोस हैं। P4O10 मतलब जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए तो कोवेलेंट सॉलिड होगा, जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाए तो आयनिक सॉलिड होंगे, जिसमें मेटल पाए जाएंगे वो मेटेलिक सॉलिड्स होंगे। और क्या कहते हैं, और कौन से ठोस थे? और एक पहला था धातु, पहला सहसंयोजक ठोस, दूसरा आयनिक ठोस, तीसरा आणविक ठोस। और जिसमें अणु पाए जाएंगे, अणु के रूप में पाए जाएंगे वो आणविक ठोस होंगे, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। इसको आप लोग पहचान के, हमें ये आप लोग का होमवर्क है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम बताएंगे, मगर आप लोग इसको पहले करिए और कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कौन कौन से सॉलिड्स हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िए। इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट टॉपिक होगा त्रिविम जालक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक, इसको आप लोग ध्यान से यहाँ तक आप लोग समझिए। अगर जो भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, क्या है, 9559839375, आप लोग कोई भी प्रश्न आप लोग को दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अभी आप लोग को बायोलॉजी भी स्टार्ट करेंगे, पहले ये क्या कहते हैं आप लोग क्लियर हो जाए, उसके बाद थैंक यू।